बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, शहर का माहौल देखकर, आरोप प्रत्यारोप देखकर, सार्वजनिक बैठकें देखकर ऐसा लग रहा है कि चुनाव अब नज़दीक है। दोस्तों, 5 साल के बाद चुनाव आता है। इस बीच में हमारे कई कार्य नगर सेवकों में पड़ते हैं। तो सबसे पहले जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो कहती हैं इस बार हम बहुत सारे नए चेहरों को उतारेंगे। आप नए चेहरों को उतारिए, बिल्कुल उनकी ज़रूरत है, लेकिन उनको आप पेश करो कि आप किसको उतारोगे, ताकि लोगों को यह समझ में आए कि उसका स्वभाव कैसा है, उसका धंधा कौन सा है, उसको जानकारी कितनी है, कार्य करने की क्षमता है या नहीं, या लोगों को भगा देगा, व्यवसायी है या नहीं, नौकरी करता है, सबसे बड़ी बात मिलनसार है या नहीं, वह आने वाले से कैसे मिलता है या फिर उसको भगा देता है। बहुत सारे लोग हैं जो नए चुनकर आते हैं और कहते हैं मुझे तो 5 साल समझने में लग गए, अब मुझे 5 साल और दो आप। ऐसा हुआ है दोस्तों, जब ये समाचार आपके सामने आएगा आप खुद ही मान जाएंगे कि मैं सही बोल रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे हैं कि 5 साल तो मुझे समझने में लग गए, फिर 5 साल के बाद वो मिलेगा नहीं, आपसे नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके पास 5 साल है। 5 साल के बाद आपके पास फिर आएगा। और आप लोगों की मतलब जो कुछ लोग ऐसे हैं, इसमें गंदी आदत है कि आप 1000-2000 रुपए लेके 5 साल के लिए आप वोट दे रहे हो किसी को। आप समझ नहीं रहे हो कि हमारे शहर की हालत क्या हो गई है, क्यों हमारा शहर इतना बदसूरत हो गया है। हम तो उस समय अच्छे थे जब हमारे शहर में बैरकें थी, इमारतों का गिरना, दूसरे के घर को क्षति पहुंचाना। तो आपका वह चुना हुआ नगर सेवक आपकी कितनी मदद करेगा, या जहां से माल मिलेगा उसकी मदद करेगा, ये आपको विचार करना है। तो अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि जिस तरह से आज 50 से 60 पैसे लोग यहां से चले गए, आपको भी जाना पड़ेगा, मेरे को भी जाना पड़ेगा। अगर हम लोगों ने सही नेता नहीं चुना तो चुनने के बाद क्या हुआ, हमारे साथ दादागिरी करेगा। ये सब आपको बातें ध्यान रखनी है। तो कुल मिलाकर उसका स्वभाव कैसा है, वह क्या करता है, कितने बजे उठता है। जब सफाई कर्मचारी जो हैं वह बेचारे चले जाएंगे, उसके बाद वह उठेगा, आपको सफाई करानी है, कुछ कराना है, तो आप कब और उससे कब मिलोगे उससे, शाम को कितने बजे मिलता है। बहुत सारे लोग आज भी कार्यालय में बैठे रहते हैं। मैं देखता हूँ हमारे नवीन दुदानी है, किशोर भाई हैं, अमर भाई हैं, तो ये लोग अपने कार्यालय में बैठे रहते हैं और लोगों के कार्य करते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। विजू पाटिल है, अपने कार्यालय में बैठे रहते हैं। दादा सतराम दास तो सुबह 7 बजे स्कूटर लेके, बेचारे उनकी तबीयत बीच में ख़राब थी, उसके बाद भी आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसे लोग हमको चाहिए। अब इसके बाद नए कौन आते हैं उनकी हमको परख रखनी है, नहीं तो आने वाले 5 साल हमारे लिए काफ़ी दुखदायी होंगे। दोस्तों, इस समय जिनकी स्थिति काफ़ी अच्छी है, मैं उनका नाम यहाँ पर ले रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं किशोर वनवारी जी को धन्यवाद दूंगा कि आप हमेशा लोगों से मिलते हैं, दिन में कई बार अपने कार्यालय में बैठते हैं और सारी दुनिया के काम छोड़कर आप अपने कार्यालय में उस समय बैठते हैं, हर इंसान से मिलते हैं आप। यहाँ तक कि मैं जितने देखता हूँ कि उसको कम से कम चाय तो आप पिला ही देते हैं। आपका बच्चा, अच्छी बात है कि आप जो कर रहे हैं। अब उसके बाद मैं आऊँगा, किशोर के बाद हमारे भाई विजू पाटिल जी, वह भी अपनी कार्यालय में सुबह जल्दी से आकर के बसंतवार के पास बैठते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, उनके कार्य करते हैं।
अब उसके बाद मैं कहूँगा उल्लासनगर 4 से बोडारे साहब कार्य सम्राट, उन्होंने भी अपने वार्ड को क्या चमका दिया है। सीसी पैसेज जगह जगह बन गए हैं, पानी की लाइनें। तो इन लोगों को धन्यवाद है कि ये लोग लोगों से मिलते हैं, उनके कार्य करते हैं। हम लोग जिस वार्ड में रहते हैं, हमारा वार्ड है दीप्ति नवीन दुलानी, इनकी स्थिति भी अच्छी है क्योंकि सड़कें बनी हुई है, लाइट लगी हुई है, साफ सफाई है, पानी मिलता है। लोगों को ये थोड़ी सी बातें ही चाहिए ना, 3-4 बातें। सफाई हो जाना चाहिए, बिजली होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, अच्छी सड़क होनी चाहिए। अब उसके बाद ये हमारे दूसरे कार्य सम्राट ये भी हैं, अमर गोविंदराम लुंड, शंकर शेरी लुंड। दोस्तों, ये हमारे आदरणीय दादा गोविंदराम लुंड जी के सुपुत्र हैं। अमर को तो मैं सुबह बहुत जल्दी देखता हूँ कि वह अपनी कार्यालय में आकर बैठते हैं और लोगों के कई सारे कार्य उन्होंने किए हैं। और हमेशा आप जो भी कार्य करोगे तो 24 घंटे में कम से कम उसकी रिजल्ट देते हैं। उसके बाद दादा सतराम दास जेसवानी, जो बस सुबह 7 बजे से उनके बीच में तबीयत खराब थी, ऑपरेशन करवाए, उसके बाद भी स्कूटी लेकर निकल पड़ते हैं। लोग उनसे मिलने नहीं जाते, वो लोगों से मिलने जाते हैं, कहाँ पर क्या तकलीफ है, कैसी है। उसके बाद मीना सोनी जी, यह भी अपने वार्ड में घूमती रहती है, लोगों को क्या परेशानी है, सड़कें आदि बनाना। दोस्तों, किशोर भाई का नाम मैंने लिया, विजू भाई का नाम मैंने लिया, विजू पाटिल जी। अब मैं आखिरी नाम ले रहा हूँ भारत गंगोत्री जी का। दोस्तों, भारत गंगोत्री जी की भी स्थिति अच्छी है, मैं ऐसा कहूँगा, उनकी स्थिति अच्छी है और अभी तक उनके सामने ऐसा कोई चेहरा उतारा नहीं गया कि ये आपके सामने चुनाव लड़ेगा तो वह अपने कार्य में लग जाए। आखिरी में 20 दिनों में, 25 दिनों में आप किसी को पेश करोगे तो वह उनके मुकाबले का है या नहीं है। यह राजनीतिक पार्टियों की बड़ी गलती है कि तय नहीं करते कि किसको हम चुनाव में लड़ाएंगे, क्या करेंगे। तो कुल मिलाकर दोस्तों, आज की ये जो जानकारी मेरे पास थी, मैंने पढ़ी, आगे भी जो मेरे पास जानकारी होगी मैं समय समय पर आपको दूंगा। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।